भाई का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी भाभी ने बहुत चालाकी से सब रिश्तों को एक दूसरे से बदगुमान कर दिया है। भाई अंकल के साथ पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं। इस रिश्ते से जुड़ी हुई आखिरी कील निकाल कर फेंक देना चाहते हैं। साथ तो साजिश करने से पहले 1000 दफा सोचना, मैं अगर बुरी बनी ना। अब जब रूहान अच्छा लगने ही लग गया तो क्यों अपना हंसता बसता घर बर्बाद करना चाहती? मेरे साथ किसी और को बुरा बनाने से पहले एक दफा नहीं सोचूंगी। हाशिर और ईशल को घर से निकाल देने के बाद अब भी आयज़ा को सुकून नहीं आ रहा, क्योंकि आयज़ा अब ये नोटिस कर रही है कि हाँ, असद और ताया अबू तो उसकी बात का यकीन करके हाशिर के साथ दिल में बैर पाल रहे हैं, लेकिन रोहान और अनाया किसी सूरत भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हाशिर या आयज़ा ने कुछ किया है। उनके दिल में अभी भी यही बात है कि वो दोनों बेकसूर हैं और कसूरवार आयज़ा है। लेकिन आयज़ा से ये अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि रोहान और अनाया दोनों मिल कि उनकी साइड ले रहे हैं, क्योंकि आयज़ा ये चाहती है कि अनाया उसकी बहन है तो उसी की तरफदारी करे और उसी के बताए हुए रास्तों पर चले। लेकिन अनाया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। अनाया रिश्तों को जोड़कर रखना चाहती है और घर को बनाना चाहती है, ना कि तोड़ना चाहती है। लेकिन आयज़ा को ये बात बर्दाश्त नहीं है और वो अब अपनी बहन को इस बात पे समझा रही है कि मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा वैसा करो। और जब उसको इस बात का पता चलता है कि अनाया ईशल के साथ मोबाइल फ़ोन पर रब्ता करती है और उससे चिट चैट वगैरह करती है, तो ये बात जो है आयज़ा को बहुत नागवार गुजरती है। और इस बार तो आयज़ा इतने गुस्से में पागल होकर अनाया को यहाँ तक धमका देती है कि अगर रोहान तुम्हें पसंद आ ही गया है तो अब चुपचाप उसके साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, मेरे कामों में काम मत रखो और ना ही मेरे कामों में टांग अड़ाओ। तो यहाँ पर अनाया भी आयज़ा से डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। वो तो पहले भी इसकी परवाह नहीं करती थी, बस अगर उसको थोड़ी सी परवाह है तो वो घर वालों की या घर के मर्दों की है तो उस वजह से खामोश हो जाती है। वरना वो तो आयज़ा को पहले दिन से ही चैलेंज कर चुकी है कि इस घर में अगर तुम्हारी कोई दुश्मन है तो वो तुम्हारी अपनी ही छोटी बहन है। तो अनाया यहाँ बगैर डरे आयज़ा से ये कहती है कि जो साजिशें ईशल के साथ चली हैं और उसको बदनाम करके घर से निकाल दिया है, मेरे साथ ऐसा करने का सोचना भी मत। ये याद रखना कि मैं तुमसे उम्र में छोटी ज़रूर, लेकिन मैं तुम्हें इस कदर मज़ा चखाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी और फिर तुम्हें मेरे साथ तो क्या किसी और के साथ पंगा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आयज़ा यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और अनाया को धमकाती है और उसे कहती है कि तुम भी ये मत भूलो कि तुम्हारा भी एक बहुत बड़ा राज मेरे पास है। अगर मैं सबके सामने ले आई तो असद तो मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन रोहान तुम्हें कभी भी इस हाल में माफ़ नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कबूल करेगा। अब ये दोनों बहनें आपस में उलझ चुकी हैं। अनाया ये चाहती है कि घर का सुकून बरकरार रहे, लेकिन आयज़ा अपनी हुकूमत चाहती है, क्योंकि आयज़ा को अब इस घर में रोहान भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो कोई ना कोई साजिश करके रोहान को भी अपने बड़े भाई की नज़रों में बुरा बनाना चाहती है। लेकिन रोहान तो दिल से साफ़ है, उसको अभी तक करार नहीं आ रहा और अभी तक सुकून नहीं आ रहा, क्योंकि वो हाशिर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और ताया अबू की अगर बात की जाए तो वो भी काफ़ी बेचैन रहते हैं, उन्हें भी अपने बेटे की याद सताती है। लेकिन घर के हालात को देखते हुए वो अपने दिल की बात किसी के सामने करने से डरते हैं। उधर दूसरी जानिब जब हाशिर को ये पता चलता है कि भाई ने इन वजाहत अंकल के साथ पार्टनरशिप ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, तो ये जो है हाशिर को बहुत दुख होता है ये बात सुनकर, और वो ईशल से ये बातें शेयर करते हुए कहता है कि भाई जो हैं वो आखिरी कांटा भी निकाल देना चाहते हैं अपने रास्ते से। उनको ये गवारा ही नहीं है कि हमारा कोई भी ताल्लुक़ उनके साथ हो। लेकिन ईशल जो है यहाँ पर अक्लमंदी और होशियारी का मुजाहरा करते हुए हाशिर को इस बात का बावर करवाती है कि तुम्हारे भाई की वजह से सब कुछ नहीं हो रहा, बल्कि आयज़ा भाभी की चालें हैं और उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वही सारे रिश्तों को ख़राब करना चाहती हैं। वो घर को जोड़ कर रखना चाहती ही नहीं थी। और भी बहुत सारी बातें उसको बताती हैं और हाशिर को भी उसकी ईशल की बात को यकीन इसलिए आ जाता है क्योंकि जो सूरत हाल इन दोनों के साथ गुजरी है उस बात का तो हाशिर ख़ुद चश्मदीद गवाह है कि किस तरह साजिश करके आयज़ा ने इन दोनों को घर से निकलवाया और अपने ही भाई और अब्बू की नज़रों में इनको बुरा बना दिया।
उधर इन दोनों बहनों को आपस में लड़ता देखकर मुसर्रत चाची जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और डरी हुई रहने लगी हैं। उनका ध्यान भी अब किसी काम में नहीं रहता, जबकि उनके शोहर उनसे पूछते हैं कि आजकल तुम बहुत परेशान रहती हो, क्या वजह है। लेकिन वो अपने शोहर को तो कुछ बताने से रही, क्योंकि वो तो ये नहीं बता सकती कि आयज़ा क्या गुल खिला रही है घर में और आयज़ा ने कितना बड़ा महाज अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है। आयज़ा एक तरफ है और पूरे घर वाले दूसरी तरफ हैं और आयज़ा ज़्यादतियों पे ज़्यादतियाँ करती जा रही है। अगर वो मुसर्रत चाची ऐसी बात करती भी है तो मलामती उनके सर पे इसलिए आती है क्योंकि अपने माजी में वो भी इस तरह के कारनामे कर चुकी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब मुसर्रत चाची को अब जो है अपनी किए पर पछतावा हो रहा है और बार बार अपनी बेटी को यही दर्ज देती है कि जो कुछ मैंने किया मैं नहीं चाहती कि तुम भी ऐसा करो। ये दो ही तो घर हैं हमारा आपस में, और है ही कौन, और दो बहनें तुम लोग हो और वो 3 भाई हैं। आप लोग आपस में मिल बांट कर रहो और प्यार से रहो। लेकिन ये बात तो आयज़ा की समझ में बिल्कुल नहीं आती। आयज़ा तो बस हुकूमत करना चाहती है और उसको यही लगता है कि राज उसी का होना चाहिए और असद उसके इशारों पर नाचना चाहिए और जो वो चाहे वो सब तस्लीम करे। लेकिन ऐसा तो होने से रहा क्योंकि ईशल तो पढ़ी लिखी ज़रूर है और आयज़ा से ज़्यादा ऊंचे ख़ानदान की है, तो ईशल तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही घर के कोई और लोग आयज़ा की जायज़ नाजायज़ बात को मानने से इनकार करते हैं और उसकी बातों से एग्री नहीं हो पा रहे। तो ये कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें और साथ ही साथ एक प्यारा सा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।